हे गाइस, मैं आशीष देवांगन आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि टाइम एंड वर्क पर वीडियोस बनाए जाए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आपके डिमांड पर लेकर आया हूं मैथ का टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस मैं आपको टाइप वाइज बतलाने वाला हूं और एक एक टाइप के क्वेश्चंस का 2 से 3 मेथड बतलाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए चलते हैं टाइप नंबर 1। प्रिया और पायल किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन के मैं आपको 3 मेथड बतलाऊंगा। पहला है आपका कॉन्सेप्चुअल मेथड, दूसरा है आपका फॉर्मूला मेथड और तीसरा आपका मैजिक मेथड। ध्यान से समझिएगा। पहला कॉन्सेप्चुअल मेथड, 10 दिन में कौन काम करती है? प्रिया। तो ये लिख दिया मैं, प्रिया 10 दिन में बराबर एक कार्य। अब प्रिया जो है एक दिन में कितना काम करेगी? 1/10 कार्य। पायल 15 दिनों में पूरा करती है तो ये हो जाएगा पायल 15 दिन में कितना काम? एक काम। तो पायल एक दिन में कितना काम करेगी? 1/15 कार्य। क्वेश्चन क्या बोला है? दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला देते हैं, प्रिया और पायल को। तो क्या हो जाएगा? ये प्रिया प्लस पायल एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में बराबर 1/10 काम प्लस 1/15 काम। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा एलसीएम? ये हो जाएगा 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 3 और 2 5। ये हो गया आपका 5/30। 5 एक कम 5, 5 छक्के 30। तो कितना आया? 1/6 कार्य। मतलब प्रिया और पायल एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं? 1/6 कार्य। अब इसी को ठीक उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 1/6 कार्य प्रिया प्लस पायल बराबर कितने दिन में? एक दिन में। तो नीचे का ऊपर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एक कार्य कौन कौन? ये प्रिया प्लस पायल बराबर कितना? ये ऊपर चला गया तो 6 कम 6 दिन में। मतलब एक कार्य को दोनों मिलकर जब करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6 दिनों में पूरा करेंगे। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यह है कॉन्सेप्चुअल मेथड। कॉन्सेप्चुअल मेथड बड़ा लंबा चौड़ा बनता है, इसलिए एग्जाम में तो आपको टाइम बचाना है। तो हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए, सेकंड मेथड है आपका फॉर्मूला मेथड। इसमें क्या है? याद रखिएगा कि यदि दो व्यक्तियों का अलग अलग इंडिविजुअल डेज दिया रहे किसी कार्य को कंप्लीट करने का, तो दोनों मिलकर किया गया कार्य बराबर क्या? दोनों दिनों को मल्टीप्लाई करना, a इंटू बी, नीचे में a प्लस बी। क्लियर है? देखिए, प्रिया और पायल किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में कर रहे हैं। तो पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 15, दोनों को जोड़ दीजिए 10 + 15। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 × 15 अपॉन कितना हो गया? 25। कटा दीजिए। ये हो गया 5 × 5 = 25, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6 दिनों में पूरा करेंगे। बड़ा आसान है। एक और मेथड देखते हैं, मैजिक मेथड। इस क्वेश्चन को बनाने का अगला मेथड है आपका मैजिक मेथड, जादू। ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से बन जाएंगे। देखिए क्या है, इसमें फॉर्मेट एक होता है, उसको याद रखिए। व्यक्ति, समय, क्षमता, और समय और क्षमता को मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्य निकलता है। या फिर
यदि क्षमता नहीं दिया गया है तो एलसीएम निकालेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। समय क्षमता दिया है तो मल्टीप्लाई करिए तो कार्य निकलेगा। केवल समय दिया है तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, प्रिया और पायल किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। हम लोग व्यक्ति में लिख दिए प्रिया पायल। समय कितना, प्रिया का 10 दिन और पायल का 15 दिन। ठीक। क्षमता तो नहीं दिया है, इसलिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे और उसको कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 30। मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि 30 कार्य है जिसको करना है। अब प्रिया कितने में करती है, 10 दिनों में। तो 10 दिनों में काम खत्म हुआ तो 10 का करिए, 30 आना चाहिए। 10 या 30, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना लाना है। तो 10 या 30। प्रिया की क्षमता कितनी है, 3 का। 15 दूनी 30 और पायल की क्षमता 2 की। मतलब एक दिन में यदि अपन सपोज करते हैं कि टोकरी में 30 लड्डू है, जब प्रिया खाती है तो एक दिन में 3 लड्डू खाती है और पायल खाती है तो एक दिन में 2 लड्डू खाती है। इज इट क्लियर? अब बोला क्या है, दोनों मिलकर मतलब ये प्रिया प्लस ये पायल, दोनों मिलके काम को कंप्लीट करेंगे। कितने काम को, 30 लड्डू के खाने को। तो प्रिया खाती है 3 लड्डू और पायल खाती है 2 लड्डू, तो दोनों मिलके खाएंगे तो 3 + 2 बराबर कितना, 5 लड्डू खाएंगे। ठीक है। कितना खाना है, 30 लड्डू। तो एक दिन में जब 5 लड्डू खाएंगे तो 30 लड्डू खाने में, तो यहां क्या करेंगे, डिवाइड कर देना। तो 30/5, तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30। तो प्रिया और पायल दोनों मिलकर कितने समय में, 6 दिनों में पूरा करेंगे। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए, मैजिक मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, राम और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैजिक मेथड में क्या था, व्यक्ति, समय, क्षमता, कार्य। व्यक्ति कौन कौन आया इस बार, एक आया राम और एक आया कौन, मोहन। राम करता है 20 दिनों में और मोहन करता है 30 दिनों में। दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। डायरेक्ट बनता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों का साइड में 20 और 30 का, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े एलसीएम निकालना, निकाल लीजिए। दोनों का एलसीएम होता है कितना, 60। मतलब 60 लड्डू है। अब राम जब खाएगा तो कितना, 20 दिनों में समाप्त करता है, तो 20 या 60। मतलब राम की क्षमता कितनी हो गई, 3। एक दिन में 3 लड्डू खाता है। अब आते हैं मोहन 30 दिनों में समाप्त करता है, तो मल्टीप्लाई करिए, 30 दूनी 60। मोहन की क्षमता कितनी है, 2 की। अब बोला क्या है, दोनों मिलकर, मतलब राम प्लस मोहन, एक 3 और एक 2, दोनों मिलकर कितना, 5 लड्डू समाप्त करते हैं। अब उनके पास टोटल काम कितना है, कुल कार्य 60 का। तो यहां कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई कितना, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे, 12 दिनों में समाप्त कर देंगे। उम्मीद करता हूं ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी का एक फॉर्मूला मेथड है, वो तो आसान है। दोनों मिलकर किया गया कार्य a × b / a + b। तो a कितना और b कितना, 20 और 30, ये हो गया 20 × 30। दोनों मिलकर कितना, 30 और 20 50, ये हो गया 50। 0 0 कटा, 5 × 5 5 चौक 20, 4 तिया 12। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं टाइप नंबर 2। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। बी उसी कार्य के 5/8 भाग को 15 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये टाइप नंबर 1 जैसा ही है, बट इसमें क्या है, कंप्लीट काम को ना दे करके एक हिस्सा दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस हिस्से का कंप्लीट कार्य निकालेंगे कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या बोल रहा है, ए कितने भाग को, 3/4 भाग बराबर कितने दिनों में पूरा करता है, 12 दिन में।
ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये नीचे का ऊपर चला गया। तो ए कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? 4 चौक 16 दिन में पूरा किया। क्लियर? अब बी कितने दिन में करता है? बी कार्य का कितना भाग? बी कार्य का 5/8 भाग पूरा करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। कटाइए 5 एकम 5, 5 तिया 15, नीचे का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 8 तिया 24 दिनों में पूरा करेगा। अब ये टाइप नंबर 1 आ गया है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है और बी उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? या तो आप फार्मूला मेथड लगा लीजिए या तो मैजिक मेथड लगा लीजिए। पहला फार्मूला मेथड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 16 और ये हो गया 24, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 16 और 24 कितना हो गया? 40। अब कटाइए 8 पंचे 40 और ये 8 तिया 24, और तो कटेगा नहीं। 16 तिया 48, 48 बटे कितना? 5। अब आगे कितना हो जाएगा? 5 निया 45, बचा 3, 3/5। मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 9 सही 3/5 दिनों में पूरा करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मैजिक मेथड से बनाएंगे। तो क्या लिखते हैं? याद करिए मैजिक मेथड। तो ये हो जाएगा आपका क्या? व्यक्ति। तो व्यक्ति में मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। ये हो गया व्यक्ति, ये हो गया समय और ये हो गया आपका क्षमता। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां क्या आ जाएगा? आपका कार्य, या फिर एलसीएम ही हमारा क्या होता है? कार्य होता है। अब कौन कौन? ए, और एक है आपका कितना? बी। ठीक है, अब ए का कितना दिन आया? 16, और बी का कितना आया? 24। ये हो गया एक 16 और एक कितना? 24। ठीक है, ऐसा संख्या लो जो दोनों से कट जाए, मतलब एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 48। 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। मतलब ए की क्षमता कितनी है? 3 की, और बी की क्षमता कितनी है? 2 की। अब क्या बोलता है? दोनों मिलकर करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना? ये 3 + 2 बराबर कितना? 5। अब टोटल है आपका 48 लड्डू। दोनों मिलके खाते हैं, कितना खा रहे हैं? 5 लड्डू खा रहे हैं। इसका मतलब दोनों मिलके खाएंगे तो मैं क्या बताया था? 48/5। ये हो गया कितना? 5 निया 45, बचा 3, 3/5। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 9 सही 3/5 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर हुआ आपका मैजिक मेथड या फॉर्मूला मेथड? आइए चलते हैं टाइप नंबर 3। क्वेश्चन है, रोहन और सोहन किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर करते हैं तो 12 दिनों में पूरा होता है। उसी कार्य को रोहन अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए सोहन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहले हम लोग मैजिक मेथड देखेंगे, उसके बाद आपका फॉर्मूला मेथड भी देखेंगे। फॉर्मेट रहता है हमारा व्यक्ति कौन कौन? रोहन और सोहन दोनों मिलकर कितना समय में? 12 दिनों में पूरा करते हैं। रोहन अकेले करता है तो कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में पूरा करता है। तो अपन क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम निकालते हैं, वही हमारा कार्य होता है। दोनों का एलसीएम आएगा कितना? 60। मल्टीप्लाई करिए, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। इसका मतलब समझ लेते हैं, टोटल कार्य कितना है? 60 है। सपोज करते हैं 60 लड्डू खाने का काम है। दोनों मिल के जब खाते हैं तो कितना लड्डू खा रहे हैं? 5 लड्डू खा रहे हैं। रोहन अकेला खाता है तो कितना लड्डू खाता है? 3 लड्डू खाता है। तो देखिए 2 लड्डू और बचे, उसको कौन खा रहा है? सोहन खा रहा है। मतलब दोनों की क्षमता कितनी होगी? 5 - 3 = कितना? 2। मतलब सोहन एक दिन में कितने की क्षमता से? 2 की क्षमता से लड्डू खा रहा है। कितना खाना है? 60 लड्डू खाना है। कंप्लीट काम है 60, 2 लड्डू खाएगा, कितना हो जाएगा? 60 / 2 = कितना? 30। मतलब सोहन अकेले जब काम करेगा तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? 30 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को यदि हमें फॉर्मूला मेथड से बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? इसके पहले हम लोग देखे थे दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो a × b / a + b। अब अकेला कोई काम करेगा, लेकिन याद रखिएगा यहां जो दिया हुआ रहेगा वो 2 व्यक्तियों का मिलकर दिया है।
किसी एक का दिया है और दूसरे का पूछेगा तो अकेला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखेंगे, a इंटू बी अपॉन ए माइनस बी कर देना है। रख दीजिए फॉर्मूला इसमें, ये कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू 20 अपॉन कितना 20 माइनस 12, ठीक है, 12 इंटू 20 अपॉन कितना 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 और 6 पंचे 30। तो दोनों मिलकर, सॉरी कौन बच गया, अकेले सोहन इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 30 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन है, रानी और मोनू किसी कार्य के 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य के 2/3 भाग को रानी 16 दिनों में पूरा करती है। तो बताइए मोनू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले तो हम लोग कंप्लीट कार्य का डेज निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, रानी प्लस मोनू कितना, कार्य का 3/4 भाग पूरा करते हैं 12 दिनों में। ये हो गया 3 एक कम 3, 3 चौक 12, नीचे का ऊपर गुणा हो गया। तो रानी और मोनू दोनों मिलकर कार्य को कंप्लीट करते हैं 4 चौक 16 दिनों में। 2/3 भाग को रानी, तो ये हो गया रानी कार्य का कितना भाग, 2/3 भाग पूरा करती है कितना, 16 दिन में। कटाइए तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24। तो रानी कार्य को 8 तिया 24 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास दो कंप्लीट डाटा आया, दोनों मिलकर करते हैं 16 दिन में और केवल रानी अकेले 24 दिनों में। तो मैं फॉर्मूला क्या बताया था, a इंटू बी अपॉन ए माइनस बी लगा दीजिए। तो बचा कौन, मोनू अकेले, मोनू अकेले बराबर एक है आपका 16, एक है आपका 24, दोनों को अंतर करिए, बड़ा में छोटा घटाइए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 16, ये हो गया 24, नीचे में दोनों को माइनस 8, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48 दिनों में। अर्थात मोनू जब अकेले करेगा तो उस कार्य को 48 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मैजिक मेथड भी देख लीजिए, क्या बोला है। अच्छा, आपको यहां से यहां तक का कंप्लीट कार्य तो करना ही है, इसके बाद आपको मैजिक मेथड लगाना है। अब इसमें हम लोग क्या निकाले हैं, रानी और मोनू दोनों मिलकर कार्य को 16 दिनों में कर रहे हैं, केवल रानी इसको 24 दिनों में करते हैं। अब रानी और ये हो गया 16 और केवल रानी 24 दिनों में क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या, कार्य। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। अब दोनों मिलके लड्डू खाते हैं 3 लड्डू और रानी अकेले खाती है 2 लड्डू। इसका मतलब मोनू कितना लड्डू खाता है, एक ही लड्डू खाता है। एक दिन में एक लड्डू खाता है तो 48 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा, ये हो जाएगा 48/1। तो आपका कितना 48। तो मोनू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 48 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखते हैं टाइप नंबर 4। क्वेश्चन है, राजू एक कार्य 15 दिनों में पूरा करता है, उसी कार्य को सोनू 10 दिनों में पूरा करता है तथा विमल उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। यदि आप मैजिक मेथड अच्छे से समझ गए हैं तो आप बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। फॉर्मेट वही है, चाहे 10 लोगों का नाम रहे, उसी में आगे बढ़ते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग मैजिक मेथड में क्या पढ़े थे, व्यक्ति, समय, क्षमता, कार्य। व्यक्ति कौन कौन, राजू, सोनू, विमल। कितना कितना दिन, राजू का है 15 दिन, सोनू का है 10 दिन और विमल का है 12 दिन। क्या बताया था, तीनों का एलसीएम लीजिए, वही आपका क्या है, कार्य है। तीनों का एलसीएम आएगा कितना, 60। अब 15 चौक 60, 10 छक्के 60, 12 पंचे 60। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल लड्डू है आपके 60 कार्य, जिसमें से राजू जो करता है वो कितने की क्षमता से करता है, 4 की क्षमता से। सोनू जो है 6 की क्षमता से और विमल जो है 5 की क्षमता से काम करता है।
क्वेश्चन क्या बोला है, तीनों मिलकर, तो तीनों को मिला दिए हैं। एक दिन में राजू 4 लड्डू खाता है, सोनू 6 लड्डू खाता है, विमल 5 लड्डू खाता है। टोटल कितना खत्म हुआ, 6 4 10 5 15 लड्डू। एक दिन में 15 लड्डू खत्म हो रहा है, टोटल कार्य कितना 60 लड्डू खत्म करने का है, तो तीनों मिलकर करेंगे तो कितना 60 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 15 चौक 60। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में, 4 दिनों में काम को खत्म कर देंगे। क्लियर हुआ ये मेथड। अब इसका मैं आपका फॉर्मूला मेथड बतलाता हूं। देखिए फॉर्मूला मेथड है, यदि 3 व्यक्ति उनका अलग अलग दिन दिया हुआ है और तीनों मिलकर यदि काम को कंप्लीट करते हैं तो फॉर्मूला है तीनों मिलकर किया गया कार्य बराबर ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये सब क्या है, दिन है। रखिए पहला है आपका 15 दिन, दूसरा है आपका 10 दिन, तीसरा है आपका 12 दिन। तो ये हो जाएगा आपका 15 10 12, नीचे में कितना 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये ऊपर में आ गया आपका 15 10 और 12, नीचे में ये कितना हो गया 150 120 और 180। ये हो जाएगा 15 10 12, नीचे में सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 8 2 10 5 15, 2 3 और 1 4। अब कटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 15 कम 15, 15 तिया 45, 0 से 0 कटा, 3 1 कम 3, 3 4 12। तो आपका कितना आंसर आ गया, ये आ गया आपका आंसर 4। तीनों मिलकर उसको 4 दिनों में पूरा कर देंगे। क्लियर हुआ फॉर्मूला मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए और इसका आंसर मुझे कमेंट्स करके बताइए। इस क्वेश्चन को चाहे आप मैजिक मेथड से बनाए तो, चाहे आप इसे फॉर्मूला मेथड से बनाए तो, बनना चाहिए। और यदि नहीं बनता है तो नीचे में आपको मेरा एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 5 क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूर्ण करते हैं, बी व सी मिलकर उसे 10 दिनों में पूर्ण करते हैं, सी और ए उसे 15 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो बताइए ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले मैं इसका एक फॉर्मूला मेथड बतलाता हूं, इसके बाद मैं आपको मैजिक मेथड समझाऊंगा। याद रखिएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का इंडिविजुअल डेज दिया रहेगा, तो आप क्वेश्चन पूछेगा तीनों मिलकर बराबर। इसके पहले तीनों मिलकर का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद आ रहा है। अब इसी में चूंकि ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, सामने में लगा दीजिए 2 ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। रखिए फॉर्मूला में, कटाइए, आंसर है। रखते हैं, चलिए ये हो जाएगा क्या 2 इंटू कितना कितना है 5 10 और ये 15, ये हो जाएगा 5 10 और ये 15। मल्टीप्लाई करिए 5 इंटू 10, 10 पंचे 50 हुआ, प्लस 10 इंटू 15 BC कितना हो जाएगा 150 हुआ, इंटू C इंटू ए 15 और ये 5, 15 पंचे 75, प्लस होगा ये हो जाएगा कितना 75। अब जोड़ लीजिए, ऊपर में आ जाएगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन सबको जोड़िए, ये हो गया 200, 200 कितना 75। कटाइए, जितना कटता है कटाइए। तो देखिए 5 एक कम 5, 5 पंचे 25, फिर 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और ये 5 एक कम 5 एक कम, और तो नहीं कटेगा, पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 30, 30 दूनी 60। तो ये हो गया आपका 60 और नीचे में कितना 11, 11 पंचे 55, 5 बचा, नीचे में 11। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में 5 सही 5/11 दिनों में समाप्त कर देंगे। ये फॉर्मूला मेथड क्लियर हुआ।
अब देखते हैं आपका मैजिक मेथड। देखिए मैजिक मेथड का आपको फंडा तो मालूम है, तो प्रश्न में अपन सेट करते हैं व्यक्ति कौन कौन a प्लस बी कितने दिनों में, 5 दिनों में, b प्लस सी 10 दिनों में और c प्लस a 15 दिनों में पूरा करते हैं। आगे काम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, कार्य निकालते हैं, उसके बाद क्षमता निकालते हैं, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए वो कितना हो जाएगा 30, 5 छक्के 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल काम हो गया कितना 30। ए और बी दोनों मिलके करते हैं तो कितना काम, एक दिन में 6, बी प्लस सी करते हैं तो एक दिन में 3, सी प्लस ए करते हैं तो एक दिन में कितना 2। अब बोला गया है मिलकर, तो मिलाएंगे, तो देखिए सबको मिलाएंगे तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए 2 बार आया, b 2 बार आया, c 2 बार आया, मतलब ये कितना 2 को कॉमन निकाल लिए तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये दोनों 6, ये दोनों 3, ये दोनों 2, 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स कितना आया 11। ठीक है, 6 3 9 2 11। अब देखिए हम लोग किया करते थे, यहां डायरेक्ट क्या कर दिए 30/11 कर देते थे, बट ये 30/11 करेंगे वो कब का है, तीनों के तीनों मिलकर काम तो कर रहे हैं लेकिन कितने बार, 2 बार, जबकि हमें निकालना क्या है, एक बार। मतलब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी, यही तो निकालना है, यही तो बोला है। ए बी सी तीनों मिलकर, इसमें 2 नहीं है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम करेंगे। अब देखिए जब ये तीनों के तीनों 2 बार काम करते हैं तो 11 के रेशियो से काम कर रहे हैं, 11 लड्डू खा रहे हैं। जब एक बार काम करेंगे तो क्षमता भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे तो इसकी क्षमता कितना 11/2। ये 2 को हम लोग इसके नीचे ले आए हैं क्योंकि तीनों मिलकर करेंगे तो 11 लड्डू खा रहे हैं। जब 2 बार करते हैं, एक बार करेंगे तो आधा ही कर पाएंगे, तो इसकी क्षमता, अब तीनों मिलकर का क्षमता कितना आ गया 11/2 आ गया। अब तीनों मिलकर काम करना कितना है, 30 काम करना है, तो यहां कितना आ जाएगा, क्या कैसे करते थे 30 डिवाइडेड बाय नीचे में 11/2, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, 30 दूनी 60 बटे 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 11 पंचे 55, 5 सही 5 बटे कितना 11, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 5 सही 5/11 दिनों में समाप्त कर देंगे। क्लियर हुआ। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि मैजिक मेथड से कैसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप फार्मूला मेथड से तो बना लेंगे। एक बार और सीखते हैं मैजिक मेथड। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी सी मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए उसे 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए ए बी सी उसे मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। मैजिक मेथड में आपका क्या था, व्यक्ति, समय, क्षमता और कार्य। व्यक्ति ए बी कितना 10 दिन, ये बी सी 20 दिन और ये कितना 30 दिन। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा 60, 10 छक्के 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। क्लियर है। अब सबको जोड़े थे, याद करिए, तो क्या हो जाएगा 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 2 कॉमन निकाल लिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए 6 3 9, 9 और 2 11, कितना आया यहां 11 आया। अब 2 बार जब काम करते हैं तो उनकी क्षमता कितनी 11, तो सिंगल बार हमें काम कराना है, तीनों मिलकर काम कराना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 11 बाई कितना 2। क्लियर है। अब टोटल काम कितना करना है 60, तो यहां कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई कितना 11/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 120/11, 11 दहम 110, कितना बचा 10/11। मतलब तीनों मिलकर उस कार्य को 10 सही 10/11 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 6, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिनों में पूर्ण करते हैं,
सी और ए उसे 12 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसके जस्ट पहले जो टाइप देखे हैं उसी का एडवांस वर्जन है। क्या करना है आपको, ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करते हैं उसको पहले निकालिए। मैजिक मेथड बतलाया था, पहले मैजिक मेथड देखेंगे, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला मेथड भी सिखा दूंगा। देखिए a प्लस बी कितना 10 दिन में, b प्लस सी कितना 15 दिन में, और c प्लस ए कितना 12 दिनों में पूरा करते हैं। एलसीएम निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं, याद है, करते हैं। एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा, कई बार निकाले हैं इसको, 60 आया, 10 छक्के 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60। इतना क्लियर। मतलब a और b मिलकर 6 की क्षमता से, b c मिलकर 4 की क्षमता से, c और a मिलकर 5 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं। अब तीनों को मिलाएंगे तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c, तो 2a प्लस b प्लस c। यहां तक क्लियर। अब 6 4 10 10 5 15, मतलब तीनों के तीनों 2-2 बार काम करते हैं, तो कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, सिंगल सिंगल, मतलब a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी क्या किए थे, याद आ रहा है, इसको क्या कर दिए थे, डिवाइड कर दिए थे 2 से, ये हो जाएगा 15/2। अब यहां आप 60 इतना कर देंगे तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे वो आएगा। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है। तो देखिए बी अकेले निकालना है। अब ध्यान दीजिए, तीनों मिलकर जब लड्डू खाते हैं तो 15/2 मतलब कितना, 7.5 लड्डू खा रहे हैं। 3 मिलकर 7.5 लड्डू खाते हैं। और बी कितना लड्डू खाता है, तो बी कितना लड्डू खाता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी को माइनस करना पड़ेगा। तो ए और सी कहां दिखाई दे रहे हैं, ए और सी यहां दिखाई दे रहे हैं, वो कितना 5 लड्डू। मतलब 3 व्यक्ति मिलकर 7.5 लड्डू खाते हैं और 2 व्यक्ति मिलकर 5 लड्डू खाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि बी अकेले कितना लड्डू खा रहा है, 2.5 लड्डू खा रहा है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया 15/2 माइनस कितना, ये 5। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 में 10 गया तो 5, 5/2। मतलब बी अकेले जब लड्डू खाता है तो 2.5 लड्डू खा रहा है। अब उसको कितना लड्डू दे दिया जाए, टोटल काम कितना, 60 लड्डू दे दिया जाए तो कितने समय में पूरा करेगा। तो क्या करते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 5/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 6 दूनी 12 120, तो 120 बटे कितना 5। अब आगे हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। मतलब ये हो जाएगा कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 24 दिनों में पूर्ण कर लेगा। यह बात क्लियर हुआ। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे कि a प्लस बी बराबर एक निश्चित दिन, b प्लस सी का एक निश्चित दिन, c प्लस ए का एक निश्चित दिन दिया हुआ है, और इसमें किसी इंडिविजुअल अकेला पूछा, a पूछे, b पूछे, चाहे c पूछे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तीनों मिलकर, तो आपको मैं बताया था तीनों मिलकर का फॉर्मूला क्या होता है, तो तीनों मिलकर का फॉर्मूला आप जानते हैं 2abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। तो रखिए फॉर्मूला में 2abc, a b का है 15 और c वाला कितना है, मतलब 12। नीचे में ए बी, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 150। इन दोनों को गुणा करिए, कितना हो गया 180। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 120। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 2 10 5 15, और ये 2 3 और 1 4, 450। कटाइए जितना कटता है, 0 से 0 कटा, ठीक है, 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तीनों मिलकर जब काम कंप्लीट करेंगे तो कितना दिनों में कंप्लीट करेंगे, 8 दिनों में कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन तीनों मिलकर का तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है, अकेला पूछा है। अब याद करिए जरा, अकेला जब निकालते थे, अकेला वाला फॉर्मूला जब निकालते थे, किसका अकेला, बी अकेला, तो ये लिख दिया मैं बी अकेला। तो क्या फॉर्मूला हुआ करता था, a इंटू बी अपॉन ए माइनस बी, याद आ रहा है। तो देखिए ए किसको मानेंगे, ए मान लीजिए कितना 8 को। अब
बी पूछा है, बी पूछा है मतलब किसको लेना पड़ेगा, बी पूछा है तो क्या क्या बच गया, ए और सी। तो ए और सी कितना है, ए और सी का मिलाकर कितना है 12 दिन का। तो एक हो गया, ए का वैल्यू मान लीजिए चलिए 12 को, बी का वैल्यू मान लीजिए कितना 8 को, और नीचे में ए माइनस बी। तो 12 माइनस कितना 8 बराबर कितना, ये हो जाएगा 12 गुणित 8, और नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, 4 तिया 12 और 8 तिया 24 दिनों में ये काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी फॉर्मूला मेथड से मैं बतलाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में, बी सी उसे 15 दिनों में, सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यह क्वेश्चन संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अब अपन क्या करते हैं, तीनों मिलकर पहले फॉर्मूला 2ABC वाला लगाइए। 2A B और ये C की वैल्यू हो गई। अब A इंटू बी ये हो जाएगा 150, B इंटू सी ये हो जाएगा 300, C इंटू ए ये हो जाएगा कितना 200। अब आगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन, सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 और ये 6, 600 कितना हो गया 50। जितना कटता है कटाइए, ये 0 0 कटा, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब आपका ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 दूनी 6 दूनी 12, 120/13। तीनों मिलकर उसे कार्य को कितना 120/13 दिनों में करते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है, सी का पूछा है। सी का पूछा है मतलब देखो ये तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी का है। अब इसमें सी निकालना है मतलब ए बी को हटाना पड़ेगा। तो देखिए ए बी का कितना दिन 10 दिन। तो अब अगला अकेला वाला फॉर्मूला लगाना है, अकेला वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अकेला बराबर क्या होता है, ए इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। तो एक हो गया आपका कितना 120/13 और एक हो गया आपका कितना ए बी को लेना है, तो ए बी का कितना 10। ये हो गया 10 इंटू 120/13 और नीचे में कितना हो जाएगा 10 माइनस 120 अपॉन कितना 13। अब आगे बनाइए इसको, क्या हो जाएगा 10 इंटू 120 अपॉन 30। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, ये कितना हो जाएगा देखो, ये 130 हो गया, 130 में से 120 चला गया तो कितना बचेगा 10, 10 बटे कितना 13। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो देखिए एकदम नीचे 13 से ये 13 कटेगा, चूंकि ये ऊपर जाएगा तो 13/10 होगा। तो ये 13 13 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो आपका आंसर कितना गया 120 दिन। मतलब क्या हो गया, सी अकेला करेगा तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा 120 दिनों में पूरा कर लेगा। दोस्तों अभी बहुत सारे टाइप्स बचे हुए हैं, बचे हुए टाइप्स को मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।